नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल को। और ये है आदिकाल का भाग एक। और आदिकाल को हम लोग दो भागों में या तीन भागों में कवर करेंगे क्योंकि एक बड़ा सा चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हिंदी लिटरेचर है, जो हिंदी साहित्य है, वो बहुत सारे कालों में बटा हुआ है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है, बहुत सारे कालों में बटा हुआ है। तो ये आदि काल जो है, ये आपका हिंदी साहित्य का सबसे शुरुआती काल है। ये सबसे मतलब इनिशियल फेज है जहां से हिंदी की शुरुआत होती है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से संस्कृत, प्राकृत और पाली, अवहट, अपभ्रंश भाषाओं से होती हुई हिंदी जो है कैसे आगे बढ़ी, ठीक है, और किस तरीके से हिंदी आई इस धरती पे, इस जहां में, ठीक है। और उसी हिंदी का सबसे पहला काल शुरू होता है आदिकाल। तो हम देखेंगे कि इस काल में जो है, ये जो आदिकाल था, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहाँ पे समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म कैसा था। मतलब जब हिंदी की शुरुआत होती है उस समय समाज की क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, किस किस तरीके के कवि हुए, इन सारी बातों को, किस किस तरीके के साहित्य लिखे गए, उन सभी चीजों की हम लोग जो है चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आदिकाल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। देखो, जो आदिकाल की राजनीतिक स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि ये हर्षवर्धन का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही पुष्यभूति वंश का राजा था हर्षवर्धन, ठीक है, जिसको हर्ष के भी नाम से जाना जाता था। तो इसकी मृत्यु हो गई लगभग 647 ईस्वी में, ठीक है। और 647 ईस्वी में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, वैसे ही होता क्या है कि जो अपना नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, अरे उत्तर भारत कहने का मतलब जो आपका बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो इलाके हैं, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, ये सारे के सारे जो नॉर्थ इंडिया हैं, ये सारे राज्यों में क्या होता है, इन सारे राज्यों में ये राजा जो होते हैं उभर करके सामने आते हैं। बहुत सारे राजा उभर करके सामने आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, और बहुत सारे राजपूत राजवंशों का शासन जो है हमारे सामने देखने को मिलता है। और ये चीजें तब तक चली होती हैं जब जो है 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, जब इस्लाम यहाँ पे आता है और राज करता है। कब से कब तक? 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में। आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में भारत आया था, और वही जो है यहाँ आने वाला पहला मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया था सिंध में। एक दाहिर नाम का राजा था, मैंने बनाया भी है वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहां 8वीं शताब्दी से यहाँ पे मुस्लिमों का आना शुरू होता है, और मुस्लिम जो है यहाँ पे 15वीं शताब्दी तक वो राज करते हैं, ठीक है। इसी बीच हिंदी का कैसे विकास होता है, ये उस समय की हम लोग राजनीतिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हर्षवर्धन जो था वो एक बहुत बड़ा सम्राट उभर करके सामने आया था। लेकिन अब क्या हुआ था कि अब छोटे छोटे राज्य बढ़ गए थे, अब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं रह गई थी। जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, जो मौर्य वंश है वहां पे कुछ अलग स्थितियां थी। वहां पे एक सेंट्रल पावर थी। जो गुप्ता पीरियड था वो एक अलग वहां पे लेवल का एक सेंट्रल पावर था, पूरे इंडिया पे उनका कब्जा था। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं रह गई थी। ये वो समय था, आदिकाल वो पीरियड है जहां पे राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहां कोई सेंट्रल पावर नहीं था, राज्य छोटे छोटे थे। और संस्कृत भाषा ये जो है अपनी केंद्रीयता खत्म कर रही थी। मतलब संस्कृत का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आपने देखा भी था कि संस्कृत जो है, मतलब ये जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए भाषा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में एक भाषा आई, प्राकृत भाषा, लेकिन वो भी उतनी सुलभ नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो है पाली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। पाली भाषा जो है उसने स्थान लिया, और ऐसे ही आगे बढ़ करके अवहट, अपभ्रंश, और होते होते हिंदी तक जो है ये चीजें सब कुछ पहुंची। तो ये वो समय था, आदिकाल वो टाइम पीरियड है जब आपका जो है संस्कृत भाषा क्या हो रहा था, ये अपना मतलब केंद्रीयता खो रही थी।
हम बात कर रहे हैं आदिकाल की। आदिकाल का मतलब होता है कि 7th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी, ठीक है, 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य की हम बात कर रहे हैं। करने का मतलब 7वीं शताब्दी मध्य का मतलब 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब क्या हो रहा था, हिंदी भाषा प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा करते हुए देश भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब पूरे इंडिया में एक नई भाषा जन्म ले रही थी और वो थी आपकी हिंदी भाषा। युद्ध के शौर्य और संघर्ष के साहित्य रचे जाने लगे। मतलब हुआ क्या कि जैसे ही हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ तो धीरे धीरे इस भाषा में जो भी राजा थे वहां पे, उन राजाओं, अब देखो राजा थे, बहुत सारे लोग होंगे उनके राज्यों में जिनको लिखने का शौक होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, लिखना शुरू किया। और उन्होंने लिखना कहाँ से शुरू किया, उन्होंने राजाओं के गौरव के बारे में लिखना शुरू किया। और यहां से जो है मतलब युद्धों के शौर्य और संघर्ष लिखे जाने लगे, युद्ध कैसे हुए ये सारी चीजें लिखे जाने लगे। अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूं तो चंदन बरदाई एक लेखक है, आप सभी को पता होगा, इसने लिखा हुआ था एक बड़ी ही फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताता है। वही पृथ्वीराज चौहान जिसकी लड़ाई हुई थी तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में, अगर आपको याद हो 1191 ईस्वी का वो युद्ध जो है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था मुहम्मद गौरी को, मुहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन 1192 में खुद हार गया था पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे ऐसे युद्ध गाथाएं जो है लिखी जाने लगी थी ये आदिकाल में, ठीक है। तो ये तो समाज की स्थिति थी कि समाज कैसा था आदिकाल में। इस टाइम पे समाज जो था, जो वो राजनीति जो थी वहां पे क्या थी, राजनीति ऐसी थी कि मतलब कोई एक बड़ा राज्य नहीं था, ठीक है। अच्छा, धर्म के साथ क्या था, शुरू में तो देखो मतलब जो वैदिक पीरियड था वहां पे तो आर्य थे, हिंदू धर्म था। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, उसके बाद लोग अलग अलग संप्रदायों में बंटने लगे। तो धर्म की स्थितियां क्या थी कि अब धर्म में भी जो है शैव वैष्णव ऐसे करके संप्रदाय आने लगे थे। शैव वो लोग थे जो भगवान शिव को मानते थे, वैष्णव वो थे जो भगवान विष्णु को मानते थे। मतलब शैव वो थे जो मानते थे कि सारी चीजों की संपत्ति, सॉरी, सारी चीजों की जो उत्पत्ति है वो शिव से ही हुई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मान्यताएं जो है आने लगी। दक्षिण भारत में भी एक बड़ा ही आंदोलन फेमस हुआ जिसको आपने भक्ति आंदोलन के रूप में पढ़ा होगा इतिहास में। तो ऐसे ऐसी जो है चीजें आने लगी। शुरू में क्या था, देखो शुरू शुरू में जो है आपने देखा होगा हिंदू धर्म जो था, हिंदू धर्म में कुछ चीजें आ गई जैसे तंत्र मंत्र योग, ये सारी चीजें आ गई हिंदू धर्म में। और बस वही चीज यहाँ पे भक्ति काल की स्थिति आदि काल में वो चीज बनी रही, थोड़ा और ये बढ़ गए, है ना। यहाँ पे तंत्र योग और भक्ति मार्ग ने जातीय विषमता की जगह समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। देखो इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा तंत्र मंत्र यहाँ पे ज्यादा फेमस हो गया, ज्यादा बढ़ गया। अगर समाज की स्थिति देखें तो समाज की स्थिति भी कुछ उतनी अच्छी नहीं थी। फ्यूडल सिस्टम था, सामंती प्रभाव देखने को मिल रहा था। एक राजा होता था, राजा का कोई एक जो है सामंत होता था, और ये जो है क्या करता था, किसानों से ये टैक्स वसूलता था और टैक्स ला करके ये कुछ अपना हिस्सा रखता था और बाकी जो है राजा को पहुंचा देता था। तो यहाँ सामंती प्रभाव देखने को मिलता है किस काल में, आदि काल में। मतलब जो समाज की स्थिति थी वो कैसी थी, सामंती चीजें थी। सामंत आपको समझ में आ रहा होगा, फ्यूडल्स बोलते हैं और इस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसमें क्या होता था कि देखो राजा जो है वो डायरेक्टली मतलब सबसे टैक्स तो नहीं ले सकता किसानों से, तो वो टैक्स वगैरह लेने के लिए वो अपने कुछ लोग नियुक्त करता था, या जो बड़े बड़े जमींदार थे उन लोगों को जो है वो ये कार्यभार दे देता था और उन्हीं को सामंत बोलते थे। तो आदि काल में सामंतों का प्रभाव देखने को मिला। आदिकाल में एक बहुत दिक्कत ये थी कि शिक्षा व्यवस्था लगभग लड़खड़ा गई थी, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था का अभाव था। मतलब शिक्षा व्यवस्था तो अभाव में थी ही, साथ ही साथ संप्रदाय में तनाव थे। मतलब एक जो है संप्रदाय के जो लोग थे, मतलब जैसे हिंदू, ठीक है ना,
जो बौद्ध है, जैन, मुस्लिम वगैरह वगैरह जो है, जो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय थे, वैष्णव, शैव, ये जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों में तनाव देखने को मिलता था। सती प्रथा खूब जो है अपने मतलब जोर शोर से वो चल रही थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा था, बहुत सारे अंधविश्वास थे। मतलब आदिकाल में क्या था, बहुत सारा अंधविश्वास था, बहुत सारी रूढ़िवादी चीजें थी। ये चला आ रहा है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, कोई कुछ भी चेंज नहीं होता था, ठीक है ना। मतलब एक रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही थी, करना है तो करना है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हो रही थी। जो समाज था वो चार वर्गों में बटा हुआ था, चार वर्णों में बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो है वर्ग थे। आपने पढ़ा भी होगा। ब्राह्मण जो है ये सबसे उच्च वर्ग था, क्षत्रिय उसके बाद वैश्य, और फिर सबसे जो निम्न वर्ण था वो था शूद्र, ठीक है ना। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण जो है ये पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय युद्ध वगैरह करते थे, राजा वगैरह बनते थे, वैश्य जो है ये व्यापार का काम करते थे, और शूद्र जो है ये सेवा का कार्य करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो ही भाग में समाज बटा हुआ था। एक जिसको आप अपर क्लास कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं या उच्च वर्ण बोलते हैं, निर्धन वर्ण वर्ग बोलते हैं या फिर निर्धन वर्ण बोल दें आप। इसमें होता क्या था कि जो उच्च वर्ग थे, ऐसी मान्यता थी, ऐसा वो लोग मानते थे कि जो उच्च वर्ग हैं वो भोग के लिए बने हैं, वो काम करने के लिए उच्च वर्ग के लोग नहीं बने हैं। जो निर्धन है, जो गरीब है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वही श्रम करने के लिए पैदा हुए हैं, वही श्रम करेंगे। ऐसी मान्यता हो गई थी समाज में। समाज की मान्यता उस समय आदिकाल में कैसी हो गई थी, समाज में लोग मानते थे कि नारी जो है वो बस भोग मात्र की वस्तु है, बस नारी का कोई वैल्यू नहीं था, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना। उनको बस भोग की वस्तु मानी जाती थी। मंदिरों में देवदासियां रखनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए, जैसे लाइक पृथ्वीराज रासो जो है ये रचना है, बीसल देव रासो जो रचना है, इन रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो इन रचनाओं में जो है बताया गया है कि युद्ध का कारण जो है वो नारी हरण है। तो मतलब नारी जो है, नारियों की स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं थी, समाज में ये स्थिति बहुत मतलब गड़बड़ थी। लगभग समझ लो पैट्रियार्कल सिस्टम था, जो आज भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। पितृत्व समाज, पितृत्व प्रभाव देखने को मिलता है हमारे समाजों में, ठीक है। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। अब उस समय उतने टेक्नोलॉजी तो थे नहीं, तो वहां पे मतलब कृषि पे ही लोग बेस्ड थे, दूसरा कोई उद्योग धंधा का उतना कुछ था नहीं। लोग कृषि करते थे, ठीक है ना। कृषि ही पूर्णतः उनका आधार था लोगों का। और राज्य जितने भी थे, जितने भी राजा महाराजा थे, वो किसानों से जो आमदनी होती थी, जो इनकम होता था, उसी पे चलते थे। अगर यहाँ पे आर्थिक स्थिति के हिसाब से बात करें तो समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक था उत्पादक वर्ग और दूसरा था उपभोक्ता वर्ग। एक वर्ग वो वर्ग था जो क्या करता था, उत्पादन करता था। एक वो वर्ग था जो उपभोग करता था। उत्पादक बस जाहिर सी बात है किसान होते थे, उत्पादन करते थे। और उत्पादक वर्ग की समाज में कोई वैल्यू नहीं थी, उनको समाज में कोई मतलब सम्मान नहीं था। जो उपभोक्ता वर्ग थे, जो उपभोग करते थे, जो रचनाएं हुई आदिकाल में, जो साहित्य लिखे गए, वो उपभोक्ता वर्ग की रुचि के अनुसार थे। वो जैसा चाहते थे वैसी ही रचनाएं मिलती हैं, चाहे वो नखशिखा वर्णन हो, षड ऋतु वर्णन हो, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं हो, मतलब कोई संघर्ष की कहानी हो। ये सारी चीजें मतलब किसके रुचि के हिसाब से होता था, उपभोक्ता वर्ग की रुचि के हिसाब से होता था। जो उत्पादक वर्ग था, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनकी साहित्य से तो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, उनका साहित्य से कुछ लेना देना ही नहीं था। इसी काल में मतलब आदि काल में ही कुछ सिद्ध कवि भी हुए। देखो सिद्ध कवि धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ ऐसा कि इस काल में लोग जो है वो जादू टोना और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे। मतलब जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद क्या होता है, पूरा धर्म का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। मतलब जो धार्मिक संप्रदाय थे वो धीरे धीरे उनकी पवित्रता खत्म होने लगती है, और लोग क्या करते हैं, लोग जादू टोने में विश्वास करने लगते हैं, लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगते हैं। जो बौद्ध धर्म था उसका भी बहुत सारा सेगमेंट हो जाता है, भगवान बुद्ध मरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म अलग अलग सेगमेंट में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म कई भागों में बढ़ जाता है, महायान, हीनयान, वज्रयान,
मंत्रयान, सहजयान, ऐसे बहुत सारे बौद्ध धर्म में क्या हो जाते हैं, सेगमेंट हो जाते हैं। वो चीजें जो बौद्ध धर्म में पहले क्या थी, मतलब उनको नहीं माना जाता था, वो चीजें नहीं होती थी, वो धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में भी आने लगी थी। तंत्र मंत्र, हठ योग, मांस, मैथुन, मत्स्य, मध्य, मुद्रा, इन सारी चीजों को अब स्थान मिलने लगा था। और यही दिक्कतें थी। देखो, बौद्ध धर्म शुरुआती दौर में बहुत तेजी से उसने डेवलप किया, लेकिन वो आगे ज्यादा विकास नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि बौद्ध धर्म बाद में वो हिंदू धर्म के हिसाब से चलने लगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है ना। ये रीजन था। इसमें भी तंत्र मंत्र आ गया, इसमें भी हठ योग वगैरह आ गए, ठीक है ना। और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना और भोग विलास करने वाले जो लोग थे, जो मानते थे भोग विलास होना चाहिए, बौद्ध धर्म में तो ऐसा कुछ था ही नहीं शुरू में। लेकिन बाद में जब ये चीजें इसमें जुड़ी, जब इसमें तंत्र मंत्र जुड़ा, जब इसमें जादू टोना जुड़ा, जब इसमें भोग विलास वाली चीजें जुड़ गई, तो ये एक अलग ही, ऐसे लोगों की एक अलग ही मतलब क्या हो गई, ये अलग ही प्रकार के एक लोग हुए, ठीक है, जो इन चीजों में विश्वास रखते थे, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। और उन्हीं लोगों को बौद्ध सिद्ध बोला गया, इन्हीं लोगों को सिद्ध कवि बोला गया। तो अगर आपसे पूछे कि बौद्ध सिद्ध क्या होता है, तो देखो, ये वो लोग थे, बौद्ध धर्म के वो लोग थे जो तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास रखते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग वज्रयान से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के आपने पढ़िएगा जब आप बौद्ध धर्म को, तो वहां पे महायान, हीनयान, ये सेगमेंट आपको मिलेंगे। तो उसी में एक सेगमेंट था वज्रयान। तो वज्रयान से संबंधित थे ये आपके। और टोटल जो है, जो बौद्ध सिद्ध है, उनकी संख्या कितनी है, 84, 84 है। ये आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बौद्ध सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84 है। जो सबसे पहले बौद्ध सिद्ध थे उनका नाम था सरहपा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सरहपा ने अपना एक अलग ही थ्योरी दिया। तो जो वो थ्योरी इन्होंने दिया उसको बोला गया सहजयान। तो इन्होंने सहज जीवन पे ज्यादा बल दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जीवन को इतना मतलब सहज बनाना है, जीवन को एकदम सिंपल बनाना है जीवन को, ठीक है। ये जो सिद्ध लोग थे, इनकी जो भाषा थी, उस भाषा को बोलते थे संधा भाषा, ठीक है। जो ये सिद्ध लोग थे, मतलब बौद्ध धर्म के वो लोग जो जादू टोना मंत्र में विश्वास रखते थे, इनकी जो भाषा थी उस भाषा को संधा भाषा बोलते थे। और बाद में इसी भाषा को आगे चल के कुछ संतों ने प्रयोग किया, जिनको निर्गुण भक्ति धारा के संत बोलते हैं। वो आगे आपको मिलेंगे, जैसे कबीर। तो इन लोगों ने जब इसी भाषा का यूज किया, तो उसको बोला गया उल्टबासी, ठीक है ना। उसको क्या बोला गया, उल्टबासी। ये के कुछ यहाँ पे आपके कुछ जो है सिद्ध कवियों के नाम हैं, इनके नाम आप ध्यान रखें। शढ़ापा को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने जो है सहजयान का प्रवर्तन किया था। इसके अलावा कन्हपा, शबड़प्पा, लुईपा, मीनपा, ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो सिद्ध कवि हैं। ओके, 84 है टोटल इनकी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं नाथ कवियों पे। नाथ कवि कौन थे, देखो, वो लोग जो ये जो सिद्ध मतलब जो लोग थे, ये तो एक ऐसे लोग थे जो सिद्ध मतलब कि तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास रखते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये भोग वगैरह की चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। और जब ये मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, भोग वगैरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये लोग क्या हुए, ये लोग सामान्य जीवन से ये लोग कट गए, अलग हो गए। मतलब कि ये जो नॉर्मल लोग जो जिंदगी जी रहे थे, उस चीज से इन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। और इन लोगों को ही बोला गया नाथ, इनको बोला गया नाथ कवि। देखो, ये जो नाथ कवि थे, ये शैव मत को अपनाए थे ये लोग। इस बात को ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भगवान शिव को मानते थे। और ऐसे अगर प्रमुख लोगों की बात करें तो वो थे मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। आपने गोरखनाथ का नाम जो एकदम सुना ही होगा, जरूर सुना होगा। मैं इस बात का एकदम कंफर्म कर सकता हूं इस चीज को। तो ये लोग थे नाथ कवि, ठीक है। ये लोग शैव मत को मानते थे, ठीक है ना। और ये लोग जो है शैव मत और हठ योग पे थे। हठ योग, हठ मतलब जिद होता है, ठीक है। तो ये इस चीज पे थे। ओके, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे अब हम बात करेंगे
देखिए, देखो बौद्ध धर्म के बारे में तो हमने बात कर ली कि बौद्ध धर्म में धीरे धीरे क्या हुआ, जादू टोना मंत्र वगैरह आने लगे। लेकिन जैन का क्या हुआ, उनकी साहित्य का क्या हुआ, उनके जो भाषा थे, उनकी जो रचनाएं थी, उनके साथ क्या हुआ। हमने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था, नहीं बताया था तो जान लें कि बौद्ध साहित्य जो अधिकांश हैं वो पाली भाषा में है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? पाली भाषा में, वो हिंदी में नहीं है, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। पाली एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज थी और इसी कारण से बौद्ध धर्म इतना फेमस भी हुआ, ठीक है ना। और भी उसके बहुत सारे रीजन थे, उसके बौद्ध धर्म के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके मोटिवेशंस हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म में इतना स्पेशल क्या है, इतना खास क्या है कि बौद्ध धर्म ने अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनाई। बाद में वो अलग चीजें हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियां आई जिसके चलते ये ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। अब बात करें अगर जैन साहित्य की, तो देखो जैन धर्म के बारे में आप सभी को पता है। टोटल जो है इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर वो लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। और इसमें जो 24वें तीर्थंकर थे और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे वो थे आपके कौन? महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है ना। तो ये वर्धमान महावीर थे आपके 24वें तीर्थंकर। और वही जो है इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने वर्धमान महावीर ने ये जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है ना। और देखो बौद्ध धर्म के साथ एक अलग चीज ये थी कि ये एक दर्शन वाला चीज था, ये एक दर्शन प्रणाली पे बेस्ड था। मतलब कि ये लोग जो है, देखो सॉरी, जैन धर्म की, तो जैन धर्म के बाद क्या था इसमें कि ये एक दर्शन पे बेस्ड थे। जो बुद्ध थे ना, जो बौद्ध धर्म था, वो सामान्य चीजों पे फोकस करता था, वो जनरल चीजों पे फोकस करता था, कॉमन चीजों पे फोकस करता था। लेकिन जैन साहित्य जो है ना, वो एक अलग लेवल की बातों पे फोकस करता है। वो मानता है, जैन साहित्य जो है, अगर आप उसको देखें, उसके मतलब चीजों को देखें, तो वो मानता है कि देखो ईश्वर जो है, ठीक है, ईश्वर है या नहीं है वो बात की चीजें हैं, लेकिन ईश्वर के बिना भी आप परफेक्टनेस पा सकते हैं, आप परफेक्ट हो सकते हैं। और जो लोग परफेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को जिन बोला जाता है, ठीक है ना, उन्हीं को जिन बोला जाता है, ठीक है। अधिकांश जैन साहित्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में है, ध्यान रखेंगे। अधिकांश जैन साहित्य वो किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश मैंने बताया कि अपभ्रंश के बाद ही जो है हिंदी का विकास हुआ था। कुछ साहित्य जो है वो हिंदी में भी हैं, ठीक है ना। अगर इनके में से कुछ का नाम अगर हम लेना चाहें, जैसे शालिभद्र सूरी, ये एक लेखक है, इनके द्वारा है ना रचित जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। और अशुग एक लेखक है, इनकी कृति है चंदन बाला रास। तो ये हिंदी में लिखे हुए जैन साहित्य हैं, ठीक है। तो जैन साहित्य के साथ ये दिक्कत है कि ये इसमें बहुत सारे अपभ्रंश भाषा में हैं। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, वो मानते हैं कि हमको जो जैन ग्रंथ है ना, इसको हिंदी से बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। लेकिन जो उनके बाद में जो विद्वान लोग हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, वो लोग कहते हैं कि नहीं, में भी जो है हिंदी का बहुत साहित्य छिपा हुआ है और इसलिए आप इसको अलग नहीं रख सकते हैं। उसमें भी ऐसे बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। देखो अगर आप जैन साहित्य के बारे में बात करो कि जैन साहित्य किन चीजों पे फोकस करता है, तो जैन साहित्य जो है ये किस चीज पे फोकस करता है? ये 3 चीजों पे फोकस करता है। मतलब मुख्यतः जो जैन साहित्य आपको मिलेंगे ये 3 भागों में बटे हुए मिलेंगे। जो आपका पहला भाग था, जो जैन साहित्य का पहला भाग है, वो भाग आपका जैन साधकों की जीवनी पे फोकस करता है। मतलब जो जैन साधक हैं उनकी जीवनी बताएगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि जो जैन धर्म है उसका मतलब व्यू क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। वो जैन मत का प्रचार करेगा कि आखिर जैन चाहते क्या है, ठीक है, इस चीज की प्रचार करेगा। दूसरी, जितनी भी जैन रचनाएं की गई हैं, चाहे वो अपभ्रंश भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो, जिस भी भाषा में हो, अगर आप जैन रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें और क्या मिलेगा आपको? उसमें दूसरे टाइप में मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि अंतः साधना होनी चाहिए। अगर आपको ईश्वर को पाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतः साधना करना पड़ेगा। ये लोग उपदेश नीति पे इन्होंने फोकस किया है, इन्होंने सदाचार पे फोकस किया है, लेकिन इन्होंने कर्म कांड का खंडन किया है। मतलब जो जैन लोग हैं ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग जो हिंदू धर्म में हम लोग कर्म कांड करते हैं, जो हवन करते हैं, जो मतलब अनुष्ठान करते हैं, उस चीजों पे इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उस चीज का खंडन किया है। इन्होंने कहा है इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, कर्म कांडों की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, जैन जो है और किस चीज में फोकस करते हैं जैन, तो जैन तीसरा फोकस करते हैं, ये मुक्तक और दोहों के रूप में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपनी लिखी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं मुक्तक और दोहों के रूप में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे जैन फोकस करते हैं। और ये जो मुक्तक और दोहों में इन्होंने लिखा, इसमें क्या लिखा है, इसमें इन्होंने विभिन्न रसों और भावों को दिखाया है। अब रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, आप कहोगे तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा रस छंद अलंकार को लेकर के। ठीक है ना, अलग एक चैप्टर ही है हिंदी का। ओके, अच्छा, कुछ जैन साहित्य की अगर हम बात करें और उनके लेखक की बात करें, तो लेखक हैं जैन आचार्य हेमचंद। और इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि ये अपभ्रंश भाषा का एक व्याकरण है। ठीक है ना, ये ग्रामर है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, जिसको लिखा किसने था, जैन आचार्य हेमचंद ने। आचार्य मेरुतुंग, ठीक है, इन्होंने जो है प्रबंध चिंतामणि नाम की एक रचना लिखी थी। महान कवि स्वयंभू, इन्होंने पौमचरियु नाम का एक रचना लिखा था। और साथ ही साथ धनपाल, इन्होंने जो है भविष्यत कहा, ये चीज जो है इन्होंने रचना लिखा था। इसके अलावा आपको बता दें कि राउल वेल और संदेश रासक, ठीक है ना, ये शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य हैं। कहने का मतलब ये श्रृंगारी काव्य हैं। श्रृंगारी काव्य मतलब इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। ठीक है, इसके अलावा जो संदेश रासक है, ये संदेश रासक जो है ये भारतीय भाषा में रचित मुसलमान कवि की पहली रचना है। आपको पता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो जनरली अरबिक में, ठीक है, उर्दू में, इन्हीं सब भाषाओं में, पर्शियन में, इन्हीं में लिखते थे, फारसी में। लेकिन मुसलमान जिसने भारतीय भाषा में लिखा, उसकी अगर कोई रचना है तो वो है संदेश रासक। ये बुक का नाम है। ठीक है ना, लेखक का नाम कहीं इसमें दिया नहीं है। ठीक है ना, हाँ, राउल वेल जो ये रचना है, जो एक श्रृंगारी काव्य है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रोडा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को पढ़ने के बाद आपके मतलब आपके पास एक समझ विकसित होगी कि आदिकाल जो था आपका, जो हिंदी साहित्य का शुरुआती पीरियड था, इसमें राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, पैसा का क्या स्रोत था यहाँ पे। मतलब आखिरकार में आपने पढ़ा होगा कि आदिकाल में ज्यादातर पे लेख नहीं मिलते हैं, तो इसका रीजन क्या था। ठीक है ना, इसका रीजन क्या था। और उसके बाद अगर इसमें मिलते हैं लेख वगैरह, जो इसमें कवि मिलते हैं, जो साहित्य मिलते हैं, वो किस तरीके के थे। तो इन्हीं बातों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद आदिकाल का पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।